The Smart School, the Smart School, ये मेरा स्कूल है। The Smart School, the Smart School, हम सबका स्कूल है। The Smart School, the Smart School, ये मेरा स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, कैसे हो आप सब? कैसी गुजरी आप सब की ईद? उम्मीद है मुझे कि बहुत अच्छी गुजरी होगी। ठीक है, चले अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपने काफ़ी सारी रेस्ट की है ना ईद के दिनों में। अब हम पढ़ते हैं, अपना उर्दू की बुक शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है, स्मार्ट उर्दू की अमली किताब। सारे बच्चे अपने पास ले आए बुक्स अपनी, और स्मार्ट उर्दू की अमली किताब ओपन करें। मियाद अव्वल टर्म 1 की बुक। ठीक है, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 ओपन करें। सबसे पहले आप यहाँ पे तारीख़ में आप तारीख़ लिखें, यानी कि डेट, और उसके बाद दिन का नाम। अगर कुछ बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है ना यहाँ पे डेट कैसे लिखते हैं, दिन कैसे लिखते हैं, तो आप खुद ट्राई किया करें। ठीक है, लिखने की। ऐसे आपने डेली काम करना है तो आप डेली तो नहीं मम्मा से कह सकते ना, तो आप ये तारीख़ और दिन का नाम खुद से लिखना शुरू करें। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है पढ़िए, लिखिए और रंग भरिए। यानी कि हमने इस पेज पे पढ़ना भी है, लिखना भी है और रंग भी भरना है। हमने शुरू की है बे की फैमिली। ठीक है, पहले हमने बे जो है वो पढ़ लिया है। अब आज हम एक उसके बाद कौन सा हर्फ आता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, बे के नीचे सबको पता है कि बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता बे के नीचे। और पे, अब आज हम पढ़ेंगे पे भी देखें सेम जैसे हमने बे आपको मैंने सिखाया था वैसे आपने लिखना है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है दोनों में फ़र्क ये है कि बे का जो नुक्ता था वो एक था, ठीक है, वो भी नीचे था, और पे के जो नुक्ते हैं वो हैं 3। यहाँ पे काउंट करें ज़रा, 1 2 3 नुक्ते, और ये भी पे के नीचे होंगे। ठीक है, बे का भी नीचे और पे के भी नीचे। लेकिन फ़र्क क्या है, बे का 1 नुक्ता और पे के 3 नुक्ते। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि पे को लिखना कैसे है। यहाँ पे आपको डॉट नज़र आ रहा है और डॉट के साथ एरो। इधर आप अपनी पेंसिल रखेंगे। एरो का क्या मतलब है कि हमने इस साइड को आना है। ठीक है, जिधर एरो की डायरेक्शन है हमने उस साइड से आगे अपनी पेंसिल को लेके जाना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको खम बना के लिखेंगे, यानी कि इसको आप थोड़ा सा कर्व में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे पेंसिल लेके आए आराम से। अब इसको थोड़ा सा सीधा करें स्लीपिंग लाइन की तरह, और यहाँ पे आके आपने ये वाला खम जो है, ये वाली जो लाइट सा जो कर्व है, ये यहाँ पे नहीं बनाएंगे आप। यहाँ से आप इस लाइन को सीधा स्टैंडिंग लाइन की तरह। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल रखें, थोड़ा सा कर्व बनाएं स्लीपिंग लाइन, और उसके बाद एंड पे स्टैंडिंग लाइन। बे जैसे आपने बे लिखा था ये ऐसे ही आपने ये पे भी लिखना है। ठीक है, अब इसके नीचे कितने नुक्ते मैंने आपको बताए थे? पे के नीचे 3। आप काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के नीचे 3 नुक्ते। ये आपने अपनी माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, कि बे के नीचे जो है वो 1 नुक्ता ही आएगा और पे के नीचे 3 नुक्ते। और पे की हमारी फिर आवाज़ क्या आएगी? प पे प। ठीक है, पे से हमारे पास कौन सी तस्वीर है? ये देखें, पे से पत्ता। ये देखें, पे के 3 नुक्ते हैं, तो यहाँ पे पे से शुरू हो रहा है, पत्ता लिखा हुआ है। आपको अभी पढ़ना तो नहीं आएगा, लेकिन नुक्तों से आपको पता चलेगा कि ये पे से शुरू हो रहा है। ये देखें 3 नुक्ते, सेम जैसे नुक्ते पे के नीचे है ना, ये देखें उतने ही यहाँ पे जो पत्ता का जो पहला हर्फ है उसके नीचे नुक्ते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये भी जो पत्ता है ये पे से शुरू हो रहा है। और दूसरा आपको उसकी आवाज़ से भी पता चलेगा, पत्ता, पे पत्ता। ठीक है, पे से पत्ता आपको पता है कि इसमें कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर। सारे बच्चे, अगर आपके घर में कोई ट्री है तो आप उसको चेक करें कि पत्तों में कौन सा कलर है,
वो वाली सेम उसी कलर की आप अपनी कलर पेंसिल निकालें और पत्ता में जो है वो प्यारे से नीट कलर कर दें। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पे ड्रॉ करें, उसके नुक्ते 3 नुक्ते, पे के 3 नुक्ते, और कहाँ, नीचे। ठीक है, नीचे। पे की साउंड से आपको पता चलना चाहिए कि पे के 3 नुक्ते नीचे आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक और वर्ड भी है जिसके 3 नुक्ते हैं, तो वो नुक्ते जो हैं वो कहाँ हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसलिए आपने पे का स्पेशली याद रखना है कि पे के जो नुक्ते हैं वो नीचे होते हैं। पे पत्ता, पे पंखा। ठीक है, पत्ता वाला जो पे है उसके नुक्ते नीचे। उसके बाद पेज नंबर है 10। दोबारा से आप यहाँ पे तारीख सेम जैसे यहाँ पे आपने लिखी है वैसे आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दिन का नाम, दिन भी आप वैसे सेम ये वाला दिन आप इधर लिखेंगे। ठीक है, और ख़ुद से लिखना सीखना है। यहाँ पे हमारा उन्वान है ट्रेस कीजिए, लिखिए और नुक्ता लगाइए, यानी कि हमने यहाँ पे ट्रेस करना है, लिखना है और उसके बाद नुक्ते लगाने हैं। यहाँ पे हमारे पास नुक्ते नहीं हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास वर्ड कौन सा है। ये क्या बना हुआ है, पंखा। पंखा, कौन सी आवाज़ आ रही है, प, पंखा। प किसकी आवाज़ है, पे की, पे की। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पे लिखेंगे। ठीक है, पहले हम ट्रेस करेंगे। ये वाले जो डॉट लगे हुए हैं ना, ये नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन नुक्तों का क्या मतलब होता है कि आपने पहले इनके ऊपर ट्रेस करनी है लाइंस, तो आपको पता चलेगा कि पे कैसे लिखना है। फिर ये वाला जो नुक्ता है इसका ये मतलब है कि आपने ये आप खुद लिखेंगे, खुद से। ठीक है, ये एरो आपको नज़र आ रहा है, मैंने बताया था ना कि डॉट के नीचे जो एरो है वहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट डॉट के ऊपर पेंसिल रखें और उसको ऐसे डॉट से डॉट मिलाते हुए, नुक्ते से नुक्ता मिलाते हुए आप अपनी जो पे है अपनी पे को कंप्लीट करें। ठीक है, आपकी लाइन जो है वो बाहर नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास कौन सा वर्ड आ रहा है, पंखा। पे, प। तो पे है तो पे के नुक्ते अब बताएं आप कहाँ लगाऊं मैं, नीचे या ऊपर, किधर आएंगे पे के नुक्ते, यहाँ पे पंखा पड़े ज़रा, ये 3 नुक्ते हैं और नीचे हैं। ये जो फर्स्ट वाली हमारे पास दंदान है ना इसके नीचे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये पंखा पे से शुरू हो रहा है। तो सेम ऐसे ही 3 नुक्ते जो हैं वो हमने पे के नीचे लगाने हैं, डॉट लगाएंगे आप। ठीक है, अभी आप छोटे हो ना तो आप डॉट लगाएंगे। आप ये वाला नुक्ता जो है ना इसको थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है बनाना, लेकिन आप ट्राई करना फिर आपको आ जाएगी, और अलग अलग ताकि पता चले कि ये 3 नुक्ते हैं। ठीक है, पे। उसके बाद दोबारा से आप यहाँ से एरो से शुरू करें और नुक्ते से नुक्ता मिलाते हुए पे जो है वो आप मुकम्मल करें। लाइन जो है वो नुक्ते से बाहर नहीं आएगी। और यहाँ पे भी 3 नुक्ते आएंगे, कहाँ, नीचे, नीचे 3 नुक्ते। काउंट करें ज़रा, पूरे हैं कि कम है, 1 2 3। और ये लास्ट वाला भी हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये हो गई हमारे पास पे, इसको हमने ट्रेस कर लिया। यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर आपने खुद लिखना है, खुद लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने डॉट्स के ऊपर लिखा था, इधर आप खुद लिखेंगे और नुक्ते भी खुद लगाएंगे। और सेम ऐसे ही आपने जो आपकी होमवर्क वाली नोटबुक है ना उसके ऊपर भी आपने ऐसे ही लिखना है। इस पर आपने ये जैसे इधर से हमने कर्व बना के स्लीपिंग लाइन लगाई थी और फिर स्टैंडिंग, सेम ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ से हल्का सा आप कर्व बनाएं, ऐसे लाइन से टच नहीं करेगा, यहाँ से ये देखें गैप है ना दोनों में। फिर स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। पे के कितने नुक्ते, 3, 1 2 3, 1 2 3। एक दफ़ा फिर बना के देख, ये देखें हम, यानी कि हल्का सा कर्व बनाएं, यहाँ से लाइन को टच नहीं करेगा ये। ठीक है, और फिर पे के 3 नुक्ते।
अब बाकी यहाँ पे भी आप खुद लिखें, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और सेम यही वाला जो पेज है ये आप अपनी नोटबुक पे करेंगे, ठीक है। और पंखा पे में, पत्ता में आपने सब्ज कलर करना था ना, हरा रंग करना था, तो पंखा में आपको आप अपनी मर्ज़ी से करें आज कलर, ठीक है। इसमें जो जिस बच्चे का जो फेवरेट कलर है ना वो आप पंखे में करोगे, ठीक है। फिर आप ऐसे करना कि जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है ना, अपनी मम्मा से पूछना, वहाँ पे आप बताना कि हमने पंखे में कौन सा कलर किया था। फिर मुझे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि कौन से बच्चे का जो कलर है वो कौन सा कलर फेवरेट है, ठीक है, किस बच्चे का कौन सा फेवरेट कलर है। तो आपने पंखा में आज क्या करना है, आज आपने अपनी मर्जी करनी है, अपना फेवरेट कलर करना है, येलो, रेड, ग्रीन, जौन सा भी आपका फेवरेट है वो इसमें करें, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं, पे प पत्ता, पे प पत्ता, पे के 3 नुक्ते, ठीक है, पे प पंखा, पे के नीचे 3 नुक्ते, और यहाँ पे आप पे लिखेंगे, ठीक है। चलें, अब आपने नीट काम करना है और अपनी मम्मा के पास बैठ के काम करना है, ठीक है। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।